तो चलिए आज एक मिशन पर निकलते हैं। मिशन ये है कि घर पर बिल्कुल वैसी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई कैसे बनाई जाए और उसके पीछे जो राज हैं उनसे पर्दा उठाया जाए। कढ़ाई की असल जान वो इसके मसालों के बैलेंस और टमाटरों के फ्रेश जायके में है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी नरम नरम चिकन के टुकड़ों से लिपटी हुई और हर लुकमे में अदरक और हरी मिर्चों का वो तीखा जोरदार किक, मज़ा ही आ जाता है। मगर घर पर वही ऑथेंटिक जायका कैसे आए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? तो बस इस सफ़र में हम इस मशहूर डिश के पीछे छुपे सारे सीक्रेट्स मालूम करने वाले हैं। तो मिशन का पहला हिस्सा शुरू होता है हमारे फ्लेवर आर्सेनल से। देखें, किसी भी बेहतरीन डिश की शुरुआत उसके इंग्रेडिएंट्स से होती है और इस मिशन के लिए यही हमारे हथियार हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमने इंग्रेडिएंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक जायके का राज लेयर्स में होता है। ये समझना कि कौन सा मसाला कब डालना है, यही असल गेम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, जो बुनियादी मसाले हैं नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, वो शुरू में डाले जाते हैं ताकि वो पक कर ग्रेवी की एक मजबूत फाउंडेशन बनाएं। और जो फिनिशिंग एरोमेटिक्स हैं यानी गरम मसाला, अदरक और हरी मिर्चें, वो बिल्कुल आखिर में, ताकि उनकी ताज़ा खुशबू और जायका जिंदा रहे। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जायके की बुनियाद बनाना। और याद रखें, ये वो इब्तिदाई स्टेप्स हैं जो कढ़ाई के फाइनल टेस्ट की जमानत देते हैं। बुनियाद बनाने के बस 3 अहम मरहले हैं। सिंपल, पहले चिकन को भूनें, फिर टमाटरों को मुकम्मल तौर पर गलाएं और आखिर में खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह से भुनाई करें। ये जो शुरू की भुनाई है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे होता ये है कि चिकन के बाहर एक ऐसी लेयर बन जाती है जो उसके सारे जूसेस को अंदर लॉक कर देती है। नतीजा, अंदर से बिल्कुल जूसी और नरम चिकन। और अब आती है सबसे अहम निशानी, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना। जब टमाटर गलकर अपना पानी छोड़ दें और तेल मिसाले से अलग होने लगे, बस समझ जाएं कि ग्रेवी का दिल यानी उसका असल जायका अब तैयार हो चुका है। तो इस मरहले के एंड में हमारे पास एक भरपूर, खुशबूदार और गाढ़ा मसाला तैयार है। यही है हमारी कढ़ाई की असल बुनियाद। ओके, अब आते हैं मिशन के तीसरे हिस्से पर, चिकन को परफेक्ट टेंडरनेस तक पकाना। यहाँ मकसद है चिकन को मुकम्मल तौर पर गलाना और जायके की वो आखिरी मैजिकल लेयर्स ऐड करना। बस अब सिर्फ 2 आखिरी स्टेप्स बाकी हैं जो इस डिश को मुकम्मल कर देंगे। पहला, चिकन को नरम होने तक पकाना और फिर वो जादुई आखिरी टच देना। एक ज़रूरी टिप, इस स्टेज पर बर्तन को ढकना और आंच मीडियम रखना बहुत ज़रूरी है। इससे स्टीम अंदर ही रहती है, जिससे चिकन बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो जाता है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है। और ये रहा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई का सबसे बड़ा राज। यही वो 3 चीज़ें हैं, गरम मसाला, हरी मिर्चें और अदरक, जो जब आखिर में तेज़ आंच पर डाली जाती हैं तो वो ख़ास ताज़ा खुशबू और जायका पैदा करती हैं, जिसके लिए कढ़ाई जानी जाती है। याद रखिए, ये आखिरी 3 से 5 मिनट बहुत अहम है। तेज़ आंच पर ढक्कन के बगैर पकाने से ये सारी आखिरी खुशबुएं ग्रेवी में अच्छी तरह से रच बस जाती हैं और बस कुकिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, गार्निश, सर्व एंड एंजॉय। मिशन आखिरकार कामयाब हुआ और अब वक्त है इनाम का। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए कढ़ाई को ताज़ा कटे हुए हरे धनिये से सजाएं और गर्मा गर्म नान, रोटी या फिर उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। क्या बात है! तो अब जबकि ये बुनियादी तकनीक सबके सामने है, सोचने की बात यह है कि इसमें अगला पर्सनल टच क्या शामिल किया जा सकता है। हो सकता है थोड़ी सी दही या काली मिर्च की मिकदार में कोई तब्दीली। अब बारी है क्रिएटिव होने की और इस क्लासिक डिश को अपनी पहचान देने की।